हाल ही में हुए कजाकिस्तान विमान हादसे के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माफी मांगी है। रूस ने हादसे को एक दुखद घटना बताते हुए कहा कि एयर डिफेंस उस वक्त यूक्रेनी ड्रोन हमलों का जवाब दे रहा था जब ये हादसा हो गया, यानी रूस की गलती की वजह से ये विमान हादसा हुआ था। इससे पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव ने पुतिन से कहा था कि प्लेन में रूसी एयर स्पेस में बाहरी हस्तक्षेप हुआ था, फिर विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया और अक्ताऊ की तरफ मुड़ना पड़ा। फ्लाइट J28243 कजाकिस्तान के अक्ताऊ में बुधवार को क्रैश कर गई थी। दावा है कि उस दौरान इलाके में यूक्रेन ड्रोन हमले कर रहा था, जिसका रूसी एयर डिफेंस जवाब दे रही थी। हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों में देखा गया कि विमान की बॉडी में कुछ सुराख हो रहे थे, जो कि संभावित रूप से मिसाइल के टुकड़े लगने से हुए थे। इस हादसे में 2 पायलट और क्रू मेंबर समेत 38 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद अजरबैजान एयरलाइंस की तरफ से जांच हुई और रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूसी एयर डिफेंस ने गलती से विमान पर हमला कर दिया था। ये हमला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से किया गया था। अब रूस ने इन आरोपों को स्वीकार किया है, जो कि पहले यूक्रेन पर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहा था। पुतिन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुखद घटना के लिए माफी मांगते हैं और एक बार फिर मृतकों के परिवार के प्रति उनकी संवेदना है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उस वक्त ग्रोजनी, मोज़डोक और व्लादिकाउकाज इलाके में यूक्रेन ड्रोन हमले कर रहा था, जिसका एयर डिफेंस जवाब दे रहा था। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव ने नोटिस किया था कि विमान के साथ रूसी एयर स्पेस में बाहरी फिजिकल और टेक्निकल हस्तक्षेप हुआ था, जिससे विमान ने नियंत्रण खो दिया और फिर कजाकिस्तान के अक्ताऊ शहर की तरफ मुड़ना पड़ा। ये भी दावे किए गए कि रूसी डिफेंस ने विमान को ग्रोजनी एयरपोर्ट पर लैंडिंग से रोक दिया था। दावा है कि विमान ने ग्रोजनी एयरपोर्ट पर 2 बार लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन विफल रहा था। हालांकि विमान जब तक अक्ताऊ एयरपोर्ट पर लैंड करता तब तक देर हो चुकी थी। विमान हादसे के सामने आई तस्वीरों में देखा गया था कि अनियंत्रित विमान सीधे रनवे से जाकर टकराया और आग लग गई। बहरहाल ये कहना गलत ना होगा कि रूस और यूक्रेन जंग का खामियाजा कजाकिस्तान को इस रूप में उठाना पड़ा। कजाकिस्तान प्लेन क्रैश के लिए अब भले ही पुतिन माफी मांग रहे हों, लेकिन 38 लोगों की जिंदगी अब वापस नहीं आ सकती।